हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज बात करेंगे कि आपको साइकेट्रिस्ट को कब बताना चाहिए। समाज में ऐसी अवधारणाएं और मिसकंसेप्शन है कि यार साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, कोई भी समस्या हो जाए आपको साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना। इस तरह की अवधारणाएं समाज के अंदर फैली हुई है। तो बात आज इस टॉपिक पे करेंगे कि आपको कब साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। करते हैं कि नींद की समस्या, देखिए ऐसे कि ज़्यादातर मानसिक समस्याओं में नींद जो है वो कम हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी मानसिक समस्याएं जिसमें नींद बढ़ती भी है। तो जिन लोगों को नींद की समस्या हो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब डिप्रेशन या एंजाइटी या शिज़ोफ्रेनिया या कोई भी मानसिक बीमारी है तो आपको नींद लेट आती है, या फिर क्या होता है फ्रीक्वेंट टूटती रहती है, या फिर जल्दी नींद खुल जाती है, रात को 3 बजे उठ करके बैठ जाते हो। तो इस तरीके से नींद में समस्या आने लग जाती है। आप सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर हो रहे हो, मतलब जैसे समाज में पार्टिसिपेट करना है, आपको बर्थडे पार्टी मनानी है, शादी ब्याह में जाना है, लोगों के बीच में आपको एज ए हस्बैंड का रोल निभाना है। तो वो जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती है वो निभाने में आपको परेशानी हो रही है, साथ साथ में जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाने में आपको समस्या हो रही है। जैसे आप गृहिणी हो तो घर का काम करने में आपको समस्या आ रही है, स्टूडेंट हो पढ़ाई करने में भी समस्या आ रही है, आप नौकरी करते हो तो आपको नौकरी करने में परेशानी है, बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस करने में समस्या आ रही है। तो जब आपको ऑक्यूपेशनल, मतलब जब आप आर्थिक स्थिति घर की मैनेज करने में आपको परेशानी आ रही है, आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाने में अगर आपको समस्या आ रही है, तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर क्या होता है, आपका मूड जो होता है वो या तो उदास रहेगा, जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में क्या होता है कि मन उदास रहता है। एंजाइटी है तो मन आपका घबराहट में रहता है, और जैसे खालीपन रहता है अंदर से, आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, तो आपका मन जो है वो उदास रहता है। उसके बाद में आपको जैसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, धड़कन बढ़ जाती है, रेस्टलेसनेस फील होता है, सांस में डिफिकल्टी आने लग जाती है, पसीना होने लग जाता है, दिमाग में क्लाउडिंग हो जाती है, विचार आप एकदम डर जाते हैं। तो ये जो समस्या है ये एंजाइटी के लक्षण है। तो जब भी आप ऐसी जगह जाते हो, जैसे हाइट पे गए, गहराई पे गए, भीड़ में गए, या अकेले हो घर में, या कभी आपका परफॉर्मेंस है, एग्जाम देना है, या जैसे आप हॉस्पिटल में चले गए तो आपने वहाँ पर जैसे आपने ब्लड देख लिया, या किसी को इंजेक्शन लगाते देख लिया, या आपको स्विमिंग करनी है, तो जहाँ पर आपको स्पेसिफिक फोबिया है, या जहाँ पर आपको एगोराफोबिया, तो फोबिया की बीमारी हो, या आपको एंजाइटी, मतलब बिना किसी कारण, बिना किसी स्थिति के भी आपको डर, घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके साथ साथ में बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को डर लगता है, जैसे कि कहीं मेरे को हार्ट की बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया, मेरे को एचआईवी तो नहीं हो गया। तो जिन लोगों को हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, मतलब बीमारियों का डर लगे, बीमारियों, आपको बीमारी नहीं है, जांचें सब नॉर्मल है, फिर भी आपको बीमारी का डर लगता है, और आप जैसे घर से बाहर निकलना आपने बंद कर दिया, नहीं यार मेरे को तो ये बीमारी है, आपने काम काज करना बंद कर दिया, आपकी जिम्मेदारी है वो आप नहीं निभा पा रहे हैं, आप नौकरी पे जाने से बच रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को वहाँ पर हार्ट अटैक आ जाएगा, या पता नहीं मेरे को क्या बीमारी हो जाएगी। तो ये लक्षण भी मानसिक बीमारियों के लक्षण हैं, तो आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में बार बार एक ही तरीके के विचार आते हैं, जैसे आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए, इस घर के अंदर गंदगी फैली हुई है, आपको ऐसा लगता है कि गैस ढंग से बंद हुआ है नहीं हुआ, आपको डाउट रहता है, आपको डाउट रहता है कि यार नल बंद हुआ है नहीं हुआ, लाइट बंद करी या नहीं करी, लॉक लगा या नहीं लगा, आपको ये डाउट रहता है कि यार आप कहीं किसी को हार्म तो नहीं कर दोगे, या आपको ये डाउट रहता है यार मैंने लाल कपड़ा पहना है, लाल शर्ट पहनी तो ये नुकसान हो जाएगा, पापा बाहर गए हुए हैं, मैंने 3 बार भगवान का नाम ले लिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, या चीज़ें मैंने जमा करके नहीं रखी तो ये समस्या हो जाएगी। तो अनचाहे विचार, एक ही तरीके बार बार विचार आते हैं, तो ये ऑब्सेशन होता है, और फिर आप उन विचारों को कम करने के लिए बार बार किसी तरीके का एक्ट करते हैं, मतलब काम, बार बार हाथ धोते हो, सफाई करते हो, चेक करते हो, चीज़ों को सिमेट्री में जमाते हो, व्यवस्थित रखते हो, दिमाग में काउंटिंग करते हो, बार बार भगवान का बार बार नाम लेते हो, सॉरी बोलते हो भगवान को, स्विच ऑन ऑफ करते हो, आप चीज़ों को समेट करके साइड में रख लेते हो, चीज़ों को जमा के रखते हो। तो ये बार बार इसी तरीके का काम आप करते हो, तो ये कंपल्सिव एक्ट होता है। आपके घबराहट को, आपके जो दिमाग में ऑब्सेशन जो आ रहे हैं उसको कम करने के लिए आप कंपल्सिव एक्ट करते हो। तो ये समस्या है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या है, मल्टीपल पेन होता है, जैसे सिर दर्द हो रहा है, सब थोड़ा दिन बाद मेरे कंधे में दुखने लग जाता है, फिर कमर में चला जाता है, या फिर मल्टीपल पेन एक साथ हो रहे होते हैं, सिर भी दुख रहा होता है, कमर भी दर्द कर रही है, पेट भी दुख रहा है, पाँव भी दुख रहे हैं, और पूरा शरीर में सुनपन दौड़ रहा है, नमनेस रह रही है। तो ये लक्षण क्या होते हैं कि जाँचें सारी नॉर्मल है, फिर भी आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो ये साइकोजेनिक पेन होता है, इसको अपन सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है, मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट्स होती हैं,
और इन्वेस्टिगेशन आपके सारे के सारे नॉर्मल होते हैं। उसके साथ में दूसरे भी लक्षण आ सकते हैं, जैसे आपको पेशाब के संबंधित जैसे बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिनरी अर्ज हो रही है, या लेटरिन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी समस्याएं अगर आपको है तो आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि जब आपको भी स्ट्रेस में, जैसे आपका झगड़ा हो गया, या आप फेल हो गए, या कोई ऐसी घटना हो गई जिसके बाद में क्या होता है, आप या तो बेहोश हो जाते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें आने लग जाता है, फिर मेरा दम घुट जाएगा, मेरे को अस्थमा का अटैक आ गया, लेकिन जांचें सब नॉर्मल होती। तो ऐसा स्ट्रेस के बाद में अचानक ही आपके फिजिकली बदलाव आ जाए, न्यूरोलॉजिकली बदलाव आ जाए, तो उसमें अपन डिसोसिएटिव या हिस्टेरिकल एपिसोड्स बोलते हैं। तो ये अगर लक्षण है तो भी आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जिन लोगों को शक और वहम की बीमारी होती है, जैसे इनको लगता है कि ये लोग जो है बातें कर रहे तो मेरी बातें कर रहे हैं, ये लोग मिले हुए हैं, इन्होंने खाने में कुछ मिला लिया है, मेरे को मारना चाहते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि यार मेरा पार्टनर जो है वो मेरे लिए फेथफुल नहीं है, उसके कहीं और चक्कर चल रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मेरे को जो है वो HIV हो गया है, या मेरे को रेबीज हो गया है। तो इस तरह की ऐसे विचार आना, ऐसे भ्रम दिमाग के अंदर पैदा होना, ऐसा झूठा विश्वास डेवलप होना, जिसको हम डिल्यूजन बोलते हैं। फिर क्या होता है कि कभी कभार पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मतलब मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, मेरे पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। फिर भी उसको ऐसा लगता है, अपने आप में ही लगने लग जाता है कि मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मेनिया की जो पेशेंट है उसका मन जो है वो बहुत अपलिफ्ट हो जाता है, बहुत हाई चला जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो समझ रहा हूँ वही सब कुछ है, और मेरे अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है। इस तरीके के विचार आने लग जाते हैं। तो ये बीमारी भी जो है वो मानसिक बीमारियों में आती है, जिसको हम मेनिया बोलते हैं। फिर क्या होता है कि कभी तो आपको ये तेजी वाले एपिसोड आते हैं जिसमें आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, कभी आपको उदासी के एपिसोड आते हैं जिसमें आप मन उदास रहता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, कंसंट्रेशन की कमी रहती है, उदासी आ जाती है। तो वो डिप्रेशन के एपिसोड होते हैं। तो कभी आपको तेजी या बड़ी बड़ी बातें करने के एपिसोड आते हैं, कभी आपको उदासी के एपिसोड आते हैं। तो इस बीमारी को अपन बोलते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो अगर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के लक्षण भी है तो भी आपको जो है वो साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर क्या है कि एबनॉर्मल बिहेवियर, मतलब कहीं पे भी तो कपड़े निकाल रहा है पेशेंट, पत्थर मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स, जब मतलब समाज के अंदर जो व्यवहार है उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करे, तो उसको अपन एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं। तो अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो भी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा है, बिना किसी कारणवश अपने आप में ही वो चिढ़ता रहता है, गुस्सा करता है, हर छोटी छोटी बात पे ऊपर झल्ला जाता है, लड़ने लग जाता है, तो ऐसे में भी आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके अलावा जो लोग नशा करते हैं, जैसे आप अल्कोहल ले रहे हैं, रेगुलर अल्कोहल ले रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको अल्कोहल नहीं छूट रहा है, आप अफीम लेते हैं, स्मैक लेते हैं, आप जैसे गांजा लेते हैं, या MD लेते हैं, या नशे की गोलियां लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, तो ऐसा कोई भी नशा अगर आपको छोड़ना है तो भी आपको साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ करके छोड़ रहे हैं और छोड़ने के कारण आपको जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, जैसे बॉडी में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, हाथ पांव धूज रहे हैं, सुनपन दौड़ता है, या कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नशा करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे, तो ऐसे में भी आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जैसे कि आप जो है वो सेक्स ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब लिंग में आपके तनाव नहीं आ रहा है, मतलब आप जैसे नींद में आप जैसे रात को जब नींद में सोते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में तो लिंग में इरेक्शन आता है, लेकिन जब सेक्स करते हैं तब आप के लिंग में तनाव नहीं रहता है, या आप एक पार्टनर के साथ सेक्स कर पा रहे हैं, कहीं और आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, आप रिलैक्स होते हैं तब तो आपके लिंग में तनाव आता है, लेकिन जब आप सेक्स करने जाते हैं तो आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जल्दी वीर्य निकल जाता है, या आपको पेन होता है, तो ये भी हमारे अंतर्गत आता है, साइकेट्रिस्ट के अंतर्गत आता है। ये सारी समस्याएं भी साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं। तो अगर ये समस्या है आपको, जो मैंने अभी इतनी देर से बताई है, ये समस्याएं हैं आपको, तो आपको साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए, आपको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं, या अपने खुद के अंदर या रिलेटिव्स के अंदर इस तरीके के सिम्टम्स हैं, तो आप उसको साइकेट्रिस्ट से संपर्क करने की सलाह जरूर देंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच।